और ताजा अपडेट आपको दे दे, पंजाब के पठानकोट में फिर से फायरिंग की आवाज सुनी गई है। बताया जा रहा है कि वहां एक धमाका भी हुआ है और एनएसजी के एक जवान वो जख्मी भी हो गए हैं। और अब तक जो खबर है उसके मुताबिक 7 जवान शहीद हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसमें शहीद हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो शहीद हुए हैं। अब तक 7 जवान शहीद हो चुके हैं हमले में। 8 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के 8 जवान जख्मी हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि अब तक सुबह से 2 आईईडी ब्लास्ट हो चुके हैं वहां पर। एक सुबह के वक्त ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से धमाके की खबर आई थी और जगह जगह सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जबरदस्त चेकिंग छानबीन इस वक्त चल रही है जगह जगह, और साथ ही कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन कहा जा रहा है। तब तक पूरा नहीं होगा जब तक चप्पे चप्पे की तलाशी ले ली जाएगी। तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी सेना के बड़े अधिकारी, एनएसजी के जवान, साथ ही पंजाब पुलिस की जो स्वाट टीम है वो वहां पर मौजूद है और छानबीन तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। आतंकी हमले में कल 3 जवान शहीद हुए थे। 3 और जवान बताया जा रहा है जो जख्मी हालत में थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी मौत हो गई। और आज लेफ्टिनेंट कर्नल बड़े अधिकारी सेना के निरंजन ई कुमार वो भी शहीद हुए। और साथ ही अब तक क्या हुआ है इस पूरे हमले की, आतंकवादी जो हमला हुआ पठानकोट में, उसकी बड़ी बातें एक बार हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि अब तक क्या हुआ और अब तक की बड़ी बातें क्या है। पठानकोट हमले में 7 जवान शहीद हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार शहीद हुए। आईईडी को जो विस्फोटक उसको निष्क्रिय करते वक्त ब्लास्ट हुआ वो उसकी चपेट में आए। निरंजन कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 कमांडो और 5 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जो जवान हैं वो शहीद हुए। तो कुल मिलाकर अब तक 7 जवान शहीद हो चुके हैं। कल 3, आज 3 और अस्पताल में भर्ती थे और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं वो भी अब शहीद हुए हैं। विस्फोटक निष्क्रिय करते वक्त कुछ जवान जो है वो जख्मी हो गए। बताया जा रहा है डिफेंस सिक्योरिटी कोर के 8 जवान हैं इस वक्त जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, जो गंभीर हालत में है, क्रिटिकल जिनकी सिचुएशन बताई जा रही है। और वो 8 से 9 जवान हैं जो जख्मी हैं। कल हमले में 4 आतंकवादी मारे गए थे। वायुसेना स्टेशन में जारी है तलाशी अभियान। बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है। और जब तक चप्पे चप्पे की तलाशी नहीं ले ली जाएगी तब तक डिक्लेयर नहीं किया जाएगा इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ। कल सुबह 3 बजे से लगातार फायरिंग चल रही है। एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न संवाददाता राजन सिंह से बातचीत में इस बात का जिक्र उन्होंने किया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो इस हमले की जांच कर रही है। शहीद हो चुके हैं फतेह सिंह, इसके अलावा वो ऑनररी कैप्टन हैं फतेह सिंह, वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा गुलबंत सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, कांस्टेबल जवान वो शहीद हुए। इसके अलावा जगदीश सिंह, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। कांस्टेबल जगदीश सिंह जो शहीद हुए इस आतंकवादी हमले में, आतंकवादियों से लोहा लेते समय। संजीव कुमार कांस्टेबल, आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त संजीव कुमार भी शहीद हो चुके हैं। और अब तक 7 जवान, लेफ्टिनेंट कर्नल भी बताया जा रहा है वो भी शहीद हुए। गुरेश्वर कर्पूर वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए ये जवान। कमांडो करतार सिंह बताया जा रहा है कि आतंकवादियों से सीधे लोहा लिया था इन्होंने और वहीं पर उनका शिकार हुए कमांडो करतार सिंह। और आज जो खबर आई, आईईडी जो सुबह के वक्त ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक आईईडी को डिफ्यूज करते वक्त, निष्क्रिय करते वक्त एक ब्लास्ट हुआ और उसकी चपेट में आए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार। ये निरंजन ई कुमार जो हैं ये बताया जा रहा है कि आर्मी में हैं लेकिन डेपुटेशन पर एनएसजी में थे और एनएसजी में जो बम निरोधक दस्ता होता है उसके प्रमुख एक तरीके से थे, वो लीड कर रहे थे उस टीम को। तो वहां पर जब आईईडी मिला, वहां पर जब उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई, निष्क्रिय करने की कोशिश की गई, उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ। तो इस तरह से अब तक जो जानकारी है 7 जवान शहीद हो चुके हैं।